वेलकम बैक फैमिली। तो हमारे अगले वीडियो के लिए टॉपिक का नाम है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स जितना सुनने में फैंसी और भारी लगता है उतना होता नहीं है। अगले कुछ मिनटों में आपको बॉन्ड्स का सारा प्रोसेस, सारी बातें जो क्लियर होनी चाहिए वो मैं आपको समझा दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करके रखना। तो बॉन्ड्स एक टाइप ऑफ एफडी है। अगर आपको सिंपल शब्दों में मैं समझाऊँ तो जैसा एफडी काम करता है, इंटरेस्ट देता है, वैसे ही बॉन्ड्स काम करते हैं। आप कुछ अमाउंट एज एन लोन गवर्नमेंट को या कंपनीज को या पीएसयू बैंक्स वगैरह को उनको देते हो, उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। अगर आपका टेन्योर बड़ा है या कुछ भी इश्यूज में आ सकता है तो आपको हर 6 महीने में उसका इंटरेस्ट पे होते रहेगा। बॉन्ड्स और एफडीज में दोनों अलग अलग डिफरेंसेस है। दोनों की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एफडी में आपको टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपके पास जो भी इंटरेस्ट आता है वो पूरा टैक्सेबल होता है, उसमें टैक्स कट के ही आपको इंटरेस्ट के निकाल के पैसा मिलेगा। बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन काम करता है। अभी इंडेक्सेशन कैसे काम करता है, अभी जैसे हम लोग का हर साल इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है तो वो अमाउंट एडजस्ट करके इंटरेस्ट अमाउंट से आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन वो एफडी के इंटरेस्ट टैक्सेशन से कम रहता है। एक बेनिफिट आपको उधर मिल जाता है। दूसरी चीज़, एफडी अगर आप कॉर्पोरेट ये सब में दे रहे हैं तो उसमें रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि हायर इंटरेस्ट पे हायर रिस्क वो लोग रखते ही है। अगर आप वहीं पे गवर्नमेंट का बॉन्ड्स या कोई पीएसयू बॉन्ड्स लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और उसमें रिस्क सबसे लोएस्ट रहता है। अगर मेरे साइड से मैं आपको प्रेफरेंस दूँ तो अगर बिगनर हो तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड या पीएसयू बॉन्ड के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहिए। आज के टाइम में ना मेटल स्टेबल है, ना शेयर मार्केट स्टेबल है। एफडी का रिस्क भी है, क्योंकि अगर कोई जैसे कि स्मॉल फाइनेंस कंपनी होती है, आपके यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस कंपनी होगी जो हायर इंटरेस्ट देते हैं एफडी के रेट्स पे। अगर कल को वो कंपनी डूब जाती है या कुछ भी हो जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ 5 लाख क्लेम मिलता है। आरबीआई का भी रूल यही है। आपको अगर आपने वो स्मॉल बैंक में 50 लाख का एफडी करवाया है, 30 लाख का एफडी करवाया है, अगर वो कल को बैंक लॉस में होती है या डूब जाती है तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा, बाकी पैसे का गारंटी नहीं होता। सेकेंड थिंग, जैसे कि अगर आपको एफडी का मैच्योरिटी होने पे ही पैसा मिलता है, वैसा बॉन्ड्स में वैसा वर्क नहीं करता है। बॉन्ड्स में कैसे रहता है, आप अगर टेन्योर से पहले बेचना भी चाहो अपना बॉन्ड तो आप बेच सकते हो। अगर मुझे इंटरेस्ट समझो, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैंने जब बॉन्ड खरीदा था तो उसका इंटरेस्ट रेट था 8%। अभी वही बॉन्ड का अगर आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है अराउंड 10 to 12%, तो मैं वो बॉन्ड बेच सकता हूँ अपने मैच्योरिटी डेट से पहले। वो चीज़ आप एफडी में नहीं कर सकते। अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी ब्रेक करते हो तो आपको शायद पेनल्टी भी लगती है और इन वर्स्ट केसेस आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। मेरी सेकेंड एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आप बॉन्ड मार्केट में आने का सोच रहे हैं या आपको बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है, ट्रस्ट मी गाइस, आपको कोई प्लेटफॉर्म की नीड नहीं है। आरबीआई डायरेक्ट हम कंज्यूमर्स के लिए इतना कुछ कर रहा है। उनका खुद का एक ऐप है, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने लिए कि आपको बॉन्ड्स लेने में इंटरेस्ट है या कोई भी। उसका प्रोसेस एकदम सिंपल होता है। अगर आपको वो प्रोसेस जानने के लिए मतलब एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम उस प्रोसेस के ऊपर बनाएंगे, डेमो के ऊपर, कि कैसे आपका अकाउंट स्टार्ट होता है, कैसे आपका वर्क प्रोसेस होता है। सब बॉन्ड मार्केट के लिए हम वो वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।